बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर छतरपुर के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, जहां पर नाबालिग बच्ची ने दिया मृत बच्चे को जन्म, पुलिस जांच में जुटी। दरअसल नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नाबालिग बच्ची द्वारा बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है। चिकित्सकों के अनुसार जन्म के समय ही नवजात मृत पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही नौगांव पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। स्वास्थ्य केंद्र सूत्रों के अनुसार नाबालिग बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर है और नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर टीम उसकी लगातार देखभाल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। नाबालिग को गर्भवती होने के कारण और परिस्थितियों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। प्रशासन और बाल संरक्षण से जुड़े विभागों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नाबालिग बच्ची के परिजनों ने बताया कि उसे नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देर रात चौहान हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान नाबालिग बच्ची ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। आपकी बहू के यहाँ कौन रहता था, क्या घटना घट गई है? भतीजी थी बहू की। सो उसको रख के थी 3 महीना 4 पहले आ गई थी, वो बनी रही अभी लो। आज उसके रात के उल्टी दस्त भाई इधर लेके आए। कहाँ लेके आई? यहीं से बल पे पहले ले आए, फिर ले गए प्रियंका चौहान लो। सुबह बोली ये बच्चा है। सो इधर इंजेक्शन लग गए थे पहले, फिर उधर लेके गए। वो इंजेक्शन से हो चाहे जैसी से वो गिर गया बच्चा। फिर हम इधर लेके आए। इधर उनने मैडम ने साफ सफाई करी, लटाव है, खाना आ गया है, खाना खा लिया। अब बच्ची की तबीयत कैसी है? जो अभी तो खूब अच्छी है बच्ची तो। अच्छा, और बच्चा कितने महीने का हुआ लगभग जो खत्म हो गया है? वो 5 महीना को बता। और जो बच्ची की नाबालिग बच्ची की उम्र कितनी होगी लगभग? यह 15-16 की। अच्छा, इनके माता पिता कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में रहते। हाँ। कितने महीने से वो दिल्ली अभी में? छोड़ के गए या 7 तारीख का बाम बताइए तो छोड़ गए और चले गए। 7 दिसंबर को? हाँ, मतलब पहले बनी रही है। अच्छा। फिर अभी बीच में चली गई थी। अच्छा। सो फिर अभी 7 दिसंबर को छोड़ के अभी फिर के चले गए हैं। सावन में गई थी सो बनी रही थी। अब कुंवर की 9 देवन में गई थी सो बनी रही थी। अब गई थी सो 8-10 दिन बनी रही है। अभी छोड़ दिया पापा उसको। चल घटना घट गई है आज। उल्टी दस्त भाई, डॉक्टर ले लिया। डॉक्टर ने प्रेगनेंसी बताई। बच्चा भाव 15-16 साल की उम्र है बच्ची की। बच्चा खत्म हो गया? बच्चा खत्म हो गया। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई थी? हाँ। किसके यहाँ ले गई थी? प्रियंका चौहान की तरह। अच्छा, तो बच्चा वही हुआ? हाँ। अच्छा, तो बच्चा खत्म हो गया। हाँ। अब कहाँ पे इलाज चल रहा बच्ची का? सेवाल अस्पताल में। नौगांव में? हाँ। अच्छा, और कितने महीने पहले आप बच्ची को लेके आई थी अपने पास? 3-4 महीने पहले। कहाँ इनके मम्मी पापा हैं? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में इनके मम्मी पापा। तो आप 3-4 महीने पहले दिल्ली से लेके आई थी? गाँव से। गाँव कौन सा गाँव है? अब्दा बमोरी। अब्दा बमोरी कहाँ पड़ता है ये? पलीरा की आगे। पलेरा के आगे, वहाँ से ले। अच्छा, मम्मी पापा दिल्ली चले गए तो आप उनको ले आए। आपके रिश्ते में कौन लगती है वो बच्ची? भतीजी। आपकी भतीजी? माई बहन बुआ है उनकी। अच्छा, भतीजी। उसका उपचार चलो। उसकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है। उसकी तबीयत ठीक है। बच्चा कौन ले गया जो एक्सपायर हो गया? अच्छा, अस्पताल में दे दिया। जी मैम, क्या नाम है आपका मैम? मैं डॉक्टर प्रियंका सक्सेना। कहाँ पदस्थ है मैम? मैं CHC नौगांव में पदस्थ। मैं नौगांव थाने आना हुआ था, किस संबंध में आने हुआ था? मैं आज सुबह घर पर सो रही थी। सुबह की घटना है। सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में कुछ लोग एक महिला को लेकर आए तो बोले कि उसका पेट बहुत दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, नीचे के हिस्से के पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं और अपने जो प्राइवेट पार्ट बच्ची थी, नाबालिग बच्ची। नाबालिग वो बच्ची। हाँ, वो जब मैंने उसको अंदर लेके देखा तो कंबल में लपेटी हुई थी। अंदर लेके देखा तो वो बच्ची थी। तो पूछा क्या दिक्कत है? बोले कि वो कुछ बहुत नीचे दर्द है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। और CHC नौगांव पहले गए थे और वहाँ से मेरे घर पे आ गए। क्योंकि मैं कैंपस में ही रहती हूँ तो उन्होंने किसी को बच्चा, नाबालिग बच्ची का बच्चा मिसकैरेज हुआ है, क्या कैसा मामला है? नहीं, फिर जब मैंने चेक किया तो मैंने पहले महिला की गंभीरता देखी कि स्टेबल है या नहीं है इस हालत में। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ उसके अंदर से आ रहा था तो वो मुझे थैली सा लगा। तो मैंने कहा कि आप सीधे, अब मेरे घर में कोई सुविधाएं नहीं है, आप सीधे CHC नौगांव में पहुँचो। मैम आपके साथ ही चल रही हूँ, वहीं पे आपका सब ट्रीटमेंट कर दूँगी। क्योंकि
मैं महिला डॉक्टर हूँ तो ट्रीटमेंट तो मुझे करना है, पर सही जगह पे। तो मैंने सिविल हॉस्पिटल के लिए बोला और मैं अंदर सॉल लेने अपना गई। तो फिर मैं जब लौट कर आई तो देखा महिला रिक्शे में बैठ चुकी थी, नीचे ब्लड फैला हुआ था, और जो भी बच्चा बाहर आया था वो उसके साथ वालों ने पॉलीथीन में डाल दिया था। तो मैंने पॉलीथीन खोल के देखी, बच्चा था। और फिर मैंने बोला कि आप अच्छा ऐसा करो, बच्ची को आप वहाँ ले चलो, मैं बाकी ट्रीटमेंट उसका वहीं पर हॉस्पिटल में। मेल फीमेल क्या हुआ था बच्चा? मेल। कितने महीने का लगभग बच्चा होगा? लगभग 24 से 25, क्योंकि मैंने 24-25 हफ्ते का होगा, मतलब 6 से 7 महीने के आसपास का बच्चा है। और वो 1 किलो 300 ग्राम कुछ का था। जो बच्ची, नाबालिग बच्ची की उम्र कितनी होगी लगभग? उसके बताए अनुसार 13 साल हो चुकी है, 14वें में चल रही है। अभी आप नौगांव थाने आप आई थी, क्यों, मतलब यहाँ पे किसने बुलाया था आपको? मुझे दरोगा साहब ने बुलाया था। तो कोई बयान दर्ज किया गया क्या आपके? नहीं, बयान नहीं, यही सभी ये पूछने के लिए बुलाया गया था असल में हुआ क्या था, बच्ची की हालत क्या है, बच्ची कैसी है, आगे उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, समस्या तो नहीं है, हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या। जो नाबालिग बच्ची है उसका स्वास्थ्य कैसा है आप? स्वास्थ्य अभी उसका अच्छा है। अभी उसके ब्लड के इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने बोला था, अभी मुझे जाके देखना है कितना है, कम तो नहीं है खून या क्या है, वो सब मुझे अभी बाकी वो स्टेबल है, स्वस्थ है, उसको स्वास्थ्य उसके कोई खराब नहीं। स्वास्थ्य केंद्र में नाबालिग बच्चा मिसकैरेज हुआ है। कितने बजे वो अपने यहाँ नौगांव समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में उसकी भर्ती हुई थी? उसको पहले प्राथमिक उपचार में क्या दिया गया और फिर कैसे वो डिलीवरी वार्ड तक पहुंची? देखिए, बड़े सुबह टाइम एक नाबालिग का डिलीवरी हुई है, जो कि ड्यूटी डॉक्टर से पता चला है। और डॉक्टर जो हमारी महिला वार्ड में रहती है उसके द्वारा डिलीवर्ड कराई गई है, जो कि स्वस्थ है। उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस कार्रवाई उस पर चल रही है। सर, क्या उसको नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी दस्त का कोई उपचार दिया गया है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और ड्यूटी डॉक्टर से बात करने के बाद ही पता चलेगा। कौन था उस समय में ड्यूटी डॉक्टर? ड्यूटी डॉक्टर में हमारे यहाँ डॉक्टर नमन साहू थे, और जो नाइट ड्यूटी करने के बाद जा चुके। सर, पुलिस को कब सूचना दी गई थी? पुलिस को सुबह टाइम 7:30 के लगभग सूचना दी गई, 7:30। जब नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हो गई थी तो प्रियंका श्रीवास्तव डॉक्टर मैडम के घर कैसे नाबालिग बच्ची पहुंच गई? देखिए, वो उनके घर भर्ती के बाद नहीं गई है। वो जो महिला है उनको डॉक्टर को बुलाया गया अटेंड करने के लिए। जब ऐसे केसेस रहते हैं तो महिला चिकित्सक देखती है उनको, और उन्हें उस महिला चिकित्सक ने उनकी एक मानवता दिखाते हुए इस नाते बड़े सुबह से कि अगर ऐसा केस है तो उसको लेबर रूम में ले जाना चाहिए। सर, परिजनों का ऐसा कहना है कि वो पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आई, उसको उल्टी दस्त का उपचार किया गया, फिर उसके बाद डिलीवरी रूम में उसको भर्ती किया गया। क्या कह रहे हैं ये वो बता सकते हैं, मैं उसके बारे में। मतलब डिलीवरी में बाद में ही भर्ती किया गया डिलीवरी रूम में, जहाँ पे देखिए, कोई भी केस इमरजेंसी में आता है, जो उसने कंप्लेन की होगी, डॉक्टर ने देखा होगा, डॉक्टर ने डिसाइड किया होगा कि इसको किस जगह भर्ती करने के लिए दिखाने। नाइट ड्यूटी में महिला डॉक्टर सर नहीं थी क्या? महिला डॉक्टर नहीं रहती, क्लास में उनको कॉल करके बुलाया जाता है। किसकी ड्यूटी थी सर नाइट में, आज की नाइट? डॉक्टर नमन साहू की। बच्ची थी जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, जो बच्चा मृत निकला। क्या कैसा पूरा मामला था, कहाँ तक पुलिस की जांच पहुंची है? जी, आज सूचना मिली थी जी अस्पताल से कि एक 13-14 साल की बच्ची है, उसको मिसकैरेज हुआ है और वो जिला अस्पताल में CSC नौगांव में भर्ती है। संबंध में महिला सब इंस्पेक्टर मोहिनी शर्मा जी गई हैं और उसमें जांच की जा रही है, उसमें उसके बयान लिए जा रहे हैं और विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई महिला डॉक्टर हैं, उनके यहाँ वो पहुंची थी, उनका उपचार हुआ, वहाँ पर बच्ची जो नाबालिग बच्ची थी उसका मिसकैरेज वहाँ पर हुआ है? ऐसी सूचना थी कि पहले वो किसी के पास गई थी, लेकिन उससे पूछताछ की गई तो वो कहीं और उसने इलाज नहीं कराया है पूर्व में, और सीधे वो यहीं आके उसका जिला अपने नौगांव CSC में ही उसका इलाज हुआ है। और तत्काल जैसे ही हुआ तो वैसी तत्काल सूचना अस्पताल से हमें मिली है। सर, क्या अभी तक FIR दर्ज की गई है क्या? जी, FIR दर्ज की जा रही है। कौन धाराओं में सर FIR दर्ज की जाएगी? 64 BNS और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में। कितने लोगों की? अभी उसमें जो आरोपी है उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर, आरोपी की पहचान हो गई है क्या? आरोपी की पहचान हो गई है। कितने सर आरोपी होंगे? उसमें अभी फिलहाल में एक आरोपी है और उसके बाद और उससे पूछताछ करके अन्य आरोपी भी बनते हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी बाहर का है कि कोई परिवार का है, कोई? आरोपी भी उसके परिचित में ही है।